नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी वसंत पुस्तक का पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इस कविता के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। आइए सबसे पहले इस कविता का सार समझ लेते हैं कि इस कविता में आखिर क्या दिया गया है। बच्चों, इस कविता में 10-12 साल की एक लड़की ने चांद के बारे में अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। चांद गोल है पर वह तिरछा नजर आता है। उसने तारों से जड़े हुए सारे आकाश को वस्त्र की भांति पहन रखा है। उसने केवल अपना गोरा चिट्टा मुंह ही आकाश में खोल रखा है और अपनी पोशाक को चारों ओर फैला रखा है। लड़की इस कविता में चांद पर कटाक्ष करते हुए कहती है कि हम तुम्हारी असलियत जानते हैं कि तुम्हें घटने बढ़ने की बीमारी है। तुम जब घटने लगते हो तो घटते ही चले जाते हो और एक दिन बिल्कुल दिखाई ही नहीं देते। जब तुम बढ़ने पर आते हो तो बढ़ते ही जाते हो और एकदम गोल होकर ही दम लेते हो। देखिए बच्चों, इसमें जो है एक 10-11 साल की एक लड़की के बारे में बताया है जो क्या कर रही है, चांद से बातें कर रही है। किस प्रकार की बातें कर रही है? भाई तुम तो गोल हो, है ना, और तुम हमें कभी कभी तिरछे क्यों नजर आते हो, है ना। और ये सारा का सारा जो आकाश है, ये तारों से जड़ा जो आकाश है, तुमने वस्त्र के रूप में पहन रखा है और केवल अपना मुंह ही बाहर रखा है इसमें, है ना। तो आइए देखते हैं इस कविता के बारे में। सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे और इसके अर्थ को अच्छी तरह से समझेंगे। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। देखिए, इसमें जो 10-11 साल की लड़की है वह चांद से बातें कर रही है और वह क्या कह रही है कि आप तो गोल हैं, आप तो बहुत गोल हैं, लेकिन आप कभी कभी हमें तिरछे नजर क्यों आते हो, है ना। आप पहने हुए हैं कुल। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है बच्चों, कुल, है ना। कुल किसे कहते हैं? पूरा। कुल का अर्थ होता है पूरा। आकाश तारों जड़ा, यानी कि आपने तारों से जड़ा हुआ आकाश वस्त्र के रूप में पहन रखा है। वो लड़की क्या है? वो आकाश को वस्त्र बता रही है। किसका वस्त्र बता रही है ना? चांद का वस्त्र बता रही है कि आपने इस तारों जड़े आकाश को वस्त्र के रूप में पहन रखा है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं। आपने सारा शरीर जो है वो अपनी पोशाक से ढक रखा है और केवल अपना मुंह ही आकाश में खोले हुए हैं। और आपका चेहरा कैसा लगता है? कैसा लग रहा है? गोरा चिट्टा लग रहा है, गोल मटोल लग रहा है। तो ऐसा वह लड़की चांद से बोल रही है। आगे चलते हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, है ना। देखिए एक शब्द आया है यहाँ पर, पोशाक। पोशाक किसे कहते हैं बच्चों? पोशाक को हम कपड़े भी कह सकते हैं, वस्त्र भी कह सकते हैं। और एक शब्द आया है यहाँ पर, चारों सिमत, है ना, यानी कि चारों दिशाएं, है ना, दिशाओं को कहते हैं। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, खूब है गो की वाची वाह। देखिए वो लड़की क्या है, वो लड़की क्या बोल रही है चांद से बातें करते हुए कि अपनी पोशाक को तुमने क्या कर रखा है? फैला रखा है। कहाँ तक फैला रखा है? चारों दिशाओं में फैला रखा है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, है ना। और कभी कभी क्या है, आप हमें तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, है ना। ये पता नहीं कि आप क्यों कभी कभी हमें तिरछे नजर आते हैं। खूब है, यहाँ पर एक शब्द आया है बच्चों, गोकी, है ना। गोकी को कहते हैं
है ना। इसे यद्यपि भी बोल सकते हैं और हालांकि भी बोल सकते हैं। वाह जी वाह, वो लड़की बोल रही है कि वाह जी वाह, है ना, अपनी पोशाक को तुम क्या हो, चारों दिशाओं में फैलाए हुए हो और फिर भी हमें तिरछे नजर आते हो। हमको बुद्धू ही निरा समझा है। देखिए एक शब्द आया है यहाँ पर निरा, है ना। निरा बोलते हैं एकदम, है ना। निरा का अर्थ होता है बच्चों एकदम। हमको बुद्धू ही एकदम समझा है। किससे बोल रही है? वे चांद से बात करती हुई बोल रही है कि क्या तुमने हमें एकदम बुद्धू ही समझा है? हम समझते नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, यानी कि आपने क्या है, आपने तो हमें एकदम बुद्धू समझ रखा है और हम समझते नहीं हैं क्या हम इतने बुद्धू हैं। हम तो जानते हैं, आपकी असलियत को पहचानते हैं कि आपको तो यह कोई बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और आप बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। वो 10-12 साल की जो लड़की है वह चांद से बात करते हुए कह रही है, गप्पे करती हुई कह रही है कि क्या हमें आपने बुद्धू समझा है? क्या हम आपकी असलियत को नहीं जानते कि आपको तो यह कोई बीमारी है। जब आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और जब आप बढ़ते हैं तो बस बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं, है ना। यहाँ पर एक शब्द आया भी है बच्चों, है ना, दम नहीं लेते हैं, यानी कि आप विश्राम ही नहीं करते हैं। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और आप बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। आप तो विश्राम करते ही नहीं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। आप जब तक विश्राम नहीं करते हो, जब तक आप पूरी तरह से गोल नहीं दिखाई देने लगते। बिल्कुल गोल, है ना, यानी कि आप बिल्कुल गोल जब तक दिखाई नहीं देते तब तक आप विश्राम नहीं करते हो। आगे देखते हैं। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। मरज है, देखो यहाँ पर मरज कहते हैं बच्चों बीमारी को, है ना। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है, यानी कि ये मरज हमारी समझ में आपका नहीं आता कि आपको आखिर बीमारी क्या है। देखिए बच्चों, ये कविता हमारी यहीं समाप्त हो जाती है। एक बार हम आपको इसका थोड़ा सा और सार समझा देते हैं, ठीक है। इसमें एक 10-11 साल की लड़की है जो चांद से गप्पे कर रही है। कैसी गप्पे कर रही है? वह चांद को देखती है, कभी तो चांद उसे गोल नज़र आता है और कभी चांद उसे तिरछा नज़र आता है और वह परेशान है। वह समझ नहीं पा रही है कि आखिर चांद को यह हो क्या गया है। चांद को किसी प्रकार की बीमारी है क्या, है ना। कभी तो चांद तिरछा नज़र आता है, कभी गोल नज़र आता है। और वो आकाश को क्या बता रही है? तारों से जड़े हुए आकाश को क्या बता रही है? चांद की पोशाक बता रही है कि तुमने तो तारों से जड़ा आकाश पहन रखा है, यानी कि वो तो तुमने वस्त्र के रूप में पहन रखा है और सारा का सारा शरीर तुमने उसी आकाश से ढक रखा है और केवल अपना मुंह ही बाहर निकाल रखा है ना। और चारों दिशाओं में तुमने क्या कर रखा है? अपनी पोशाक को फैला रखा है। और वह कहती है कि क्या तुमने हमें बुद्धू समझा है? क्या हम आपकी असलियत नहीं जानते कि आपको यह कोई घटने और बढ़ने की बीमारी है। जब आप घटते हो तो घटते ही चले जाते हो और जब आप बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो। ठीक है बच्चों, आज हमारी यह कविता यहीं समाप्त होती है। आप इसकी अच्छे से रीडिंग करेंगे और इसके अर्थ को भी अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।